हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रूट फंक्शन। इसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर चुका है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लेंगे दो रिकरेंस रिलेशन जो कि रूट फंक्शन का होगा और करेंगे उनको सोल्व बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड और मास्टर मेथड से। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले एग्जाम्पल की तरफ। ये पहला एग्जाम्पल है आज का। ये रूट फंक्शन का रिकरेंस रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, tn 2t रूट n प्लस लॉग n अगर n ग्रेटर देन 2 है, 2 अगर n लेस देन इक्वल टू 2 है। और अगर यहाँ पे हमने 2 लिखा है, आप ये कांस्टेंट को हमने डिनोट किया। कहीं हम c लिख रहे हैं, कहीं थीटा 1 लिख रहे हैं, कहीं सिंपली 1 लिख रहे हैं। देखिए, कांस्टेंट को डिनोट करने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए 2 भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 भी अगर आप लिख देते, 20 भी लिख देते, 50 भी लिख देते, 100 लिख देते तो बात एक ही था। सी भी लिखेंगे तो बात एक ही रहेगा, थीटा 1 भी लिखेंगे तो बात वही रहेगा, 1 लिखेंगे तो वही बात वही रहेगा, 2 लिखेंगे तो वही बात रहेगा, 10 20 50 100 कुछ भी लिखिएगा बात वही रहेगा। बस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और कांस्टेंट को तो ऐसे भी इग्नोर कर देते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन में, इसलिए कांस्टेंट आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर करेंगे मास्टर मेथड से। तो ये पहला जो रिकरेंस रिलेशन है हमने लिख दिया है 2tn रेस्ट ऑफ 1/2 प्लस लॉग n। अब देखिए ये वाला, इसको एक्सपैंड कीजिए। इसको जब एक्सपैंड कीजिएगा तो कितना होगा, tn रेस्ट ऑफ 1/2 कितना होगा, 2t है ना n रेस्ट ऑफ 1/4 प्लस लॉग n है ना 1/2, यही तो होगा। यही हमने लिख दिया 2tn रेस्ट ऑफ 1/4 प्लस लॉग n 1/2 प्लस लॉग n। अब देखिए इसको ओपन कीजिए, है ना। तो ये 2 स्क्वायर tn रेस्ट ऑफ 4 और ये कितना हो जाएगा, हाफ यहाँ पे आ जाएगा। हाफ इज टू 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये log n प्लस log n हो जाएगा, है ना, जो कि 2 log n के बराबर हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिएगा 2tn 1/2 क्यों आएगा, ये 2 स्क्वायर है ना, तो ये 2 क्यू प्लस log n 1/4 प्लस 2 log n। अब फिर 1/4 यहाँ आ जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर log n बचेगा, तो ये 3 log n हो जाएगा जो यहाँ लिखा। और ये कितना हो जाएगा 2q tn 1/2 रेज़ ओवर q। ऐसे ही मानते हैं कि ये रिकर्सन kth इटरेशन चलता है तो कितना हुआ 2 रेज़ ओवर k tn y 1/2 रेज़ ओवर k प्लस k log n हो जाएगा ना। क्योंकि जब 1 था तो 1 log n था, जब 2 था तो 2 log n था, है ना। फिर 3 था तो 3 log n, तो k होगा तो k log n हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये रिकर्सन kth इटरेशन में स्टॉप हुआ तो निश्चित रूप से, है ना, n 1y है ना 2 रेज़ टू द पावर k लेस देन इक्वल टू 2 हुआ होगा। ठीक, अब इसको log लीजिएगा तो 1y 2 रेज़ टू पावर k log n है ना लेस देन इक्वल टू log 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो log n है ना लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर k होगा। फिर से log लेंगे तो हो जाएगा log n लेस देन इक्वल टू k, है ना। ये k हो जाएगा log 2 log बेस 2 1 हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा k ग्रेटर देन इक्वल टू log n। अब k log n के बराबर मान लेते हैं। ऐसा हम देखिए k जो है log n के बराबर है या बड़ा है, तो अब बात है कि कितना बड़ा है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 बढ़ सकता है, मतलब log n या log n प्लस 1। तो खैर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट से बढ़ता घटता है या मल्टीप्लाई होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली हम लोग k को कितना रखेंगे log n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर k को रिप्लेस करेंगे। देखिए 2 रेज़ टू पावर k कितना बराबर है, log n के बराबर है, तो इसको लिख देंगे log n, है ना। और n ये लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका वैल्यू कितना आया होगा 2, तो यहाँ पर सिंपल 2 लिख देंगे प्लस k कितना है log n log n मल्टीप्लाइड विथ log n, यही आया ना। तो कितना आया tn, है ना, tn आया, है ना। आप देखिएगा 2 log n प्लस log n मल्टीप्लाइड विथ log n। अब ये जो tn का वैल्यू आया इसमें देखिएगा हायर ऑर्डर कौन है, हाई ऑर्डर a है ना। तो ये कितना हो गया थीटा log n मल्टीप्लाइड विथ log n, ये इसका ऑर्डर निकल आया इस रिकरेंस रिलेशन का। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को मास्टर मेथड से। ठीक है, यही रिकरेंस रिलेशन है। अब इसमें हम लोग लगाएंगे मास्टर मेथड। तो मास्टर मेथड लगाने के लिए पहले इसको डिवाइड एंड कैंकर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, n बराबर 2 रेज़ टू द पावर m, है ना। n बराबर, पिछला वीडियो अगर देखिएगा तो पिछला वीडियो में भी हमने 2 एग्जाम्पल लिया है
और दोनों एग्जाम्पल को हम लोग मास्टर मेथड से भी सोल्व किए, रूट फंक्शन का ये दोनों एग्जाम्पल है और मास्टर मेथड से सोल्व किए हैं, तो वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी है। n बराबर 2m है ना, और n की जगह 2m रख दीजिए, तो 2t है ना। अगर n जो है 2m है तो n1/2 कितना होगा, 2m/2 ही तो होगा, यही तो लिखे हैं 2t 2m/2 प्लस लॉग n 2m है ना, n बराबर 2। इसको हम लोग मान लेते हैं फंक्शन, ए न्यू फंक्शन s ऑफ वेरिएबल m। तो अगर ये sm है तो 2 ये कितना हो जाएगा sm/2, और ये कितना हो जाएगा m इधर आ जाएगा log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये m हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड एंड कर के फॉर्म में आ गया कि नहीं, sm बराबर 2 sm/2 प्लस m। a कितना है, a 2 है, b कितना है 2 है, k कितना है 1 है, और p कितना है 0 है ना, log 0 m ही तो है कि नहीं। a बराबर b रेस्ट पावर a 2 है, b है ना भी 2 है, k 1 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए सेकंड केस है, सेकंड स्टेटमेंट आता है ना। जब आप मास्टर थ्योरम देखते हैं तो a इक्वल टू b रेस्ट पावर के है सेकंड स्टेटमेंट, इसमें 3 केस आता है, p ग्रेटर देन -1, p इज इक्वल टू -1, p लेस देन -1। हमारा यही फॉलो हो रहा है ना, p 0 है। इसका क्या ऑर्डर लिखते हैं, थीटा n log a b इज टू log p प्लस 1n, यही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे यही लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे है ना, sm कितना के बराबर हो जाएगा, sm का ऑर्डर क्या हो जाएगा थीटा है ना n log a कितना है 2 log a बेस 2, a 2 है b 2 है, ठीक है, और है ना log p प्लस 1, p 0 है तो p प्लस 1 कितना होगा n है ना, यहाँ पे n नहीं होगा, वेरिएबल m है ना, तो p log m हो जाएगा। ये समझे, p 0 है और यहाँ पे लिखना है कितना है p प्लस 1 है ना, तो p प्लस 1 0 प्लस 1 कितना 1, तो log रेस्ट ओवर 1 है ना, कि कोई इसी पे पावर नहीं है मतलब 1 पावर है। तो अगर आप इसको देखिएगा तो ये कितना हो गया थीटा है ना, और log 2 बेस 2 कितना 1 m log m हो गया। तो कहने का मतलब है ना, जो sm हुआ है ना वो कितना हो गया, उसका ऑर्डर कितना हो गया थीटा m log m। अब m को n से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल जो वेरिएबल है वो क्या है n है ना। तो अगर आप देखिएगा है ना, यहाँ पे n बराबर कितना माने हैं हम लोग 2 रेज़ टू द पावर m माने हैं, तो log n बराबर log दोनों साइड लेंगे कितना हो जाएगा m बराबर कितना हो जाएगा log n। कहने का मतलब अगर हम Tn देखेंगे तो थीटा m को है ना log n से रिप्लेस कीजिए, तो log n हो गया मल्टीप्लीकेशन, log m कितना हो जाएगा log m की जगह log n, log m, तो यही ऑर्डर हो गया, log n मल्टीप्लाइड विथ log n, यही ऑर्डर हो गया। पिछला जो हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किए थे तो ऑर्डर कितना आया था, इतना ही आया था है ना, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। ये है सेकंड एग्जाम्पल आज का, Tn 3 है, अगर n लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब Tn कांस्टेंट टाइम लेता है, अगर n लेस देन इक्वल टू 3 है, और अगर n ग्रेटर देन 3 है तो t है ना क्यूबिक रूट ऑफ n प्लस log n। यहाँ पे देखिए n 1/2 नहीं है, बल्कि कितना है n⁻⁴ है, कुछ भी हो सकता है, n⁻⁴ भी हो सकता है, उसमें क्या हमने 3 लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पे हम लोगों ने वहीं से ले लिया Tn 1/3 प्लस log n। अब ये वाला इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा Tn 1/3 कितना आ जाएगा है ना, ये कुछ ऐसा ही आएगा n 1/3 स्क्वायर प्लस log n 1/3, ऐसा ही आएगा, यही हम लोग लिखे हैं है ना, Tn 1/3 स्क्वायर प्लस log n 1/3 प्लस log n है ना। अब ये लिख दिए हम लोग, फिर इसको तोड़िए तो कितना आएगा Tn 1/3 क्यों है ना, प्लस log n 1/3 स्क्वायर प्लस log n 1/3 प्लस log n, ऐसे ऐसे मानते हैं कि ये रिकर्सन के टाइम तक चलता है, तो कितना हो जाएगा Tn 1/3 प्लस log n 1/3 k-1, देखिए क्यू था तो स्क्वायर था कि नहीं 1 0, तो उसी प्रकार से k है तो k-1 k-2 से लेके चला गया। इसका वैल्यू अगर ये रिकर्सन के टाइम चला होगा तो निश्चित रूप से n जो है 3 या 3 से छोटा हो गया होगा, तो उसका वैल्यू कितना है 3। अब इसको उतारिए है ना, ये n पे कितना पावर है 1/3 k-2, तो इसको उतारिए log n हो गया, 1/3 k-2 log n हो गया, 1/3 स्क्वायर log n 1/3 log n प्लस log n,
ठीक। अब लॉग एन इसको हम लोग क्या लिए, यहाँ पे लॉग एन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर से लेके 1/3 को k माइनस 2 प्लस 1/3 को k माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है कि ये कितना है 1 है और r कितना है 1/3, r 1 से कम है। तो ऐसे केसेस में जब r 1 से कम रहे तो हम इसको इनफाइनाइट जीपी मान लेते हैं, क्योंकि निकालना तो अपर बाउंड ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इनफाइनाइट जीपी इसको मान लीजिएगा तो ये कितना बचेगा, इसका वैल्यू a मतलब 1/1 माइनस r, r कितना है 3 है, तो ये कितना हो गया 3 है ना, प्लस 3/2 log n हो गया ना। कहने का मतलब अगर tn देखिएगा तो कितना हो गया 3 प्लस 3/2 log n है ना, हो गया। तो ऑर्डर कितना हो गया थीटा log n, ये आ गया। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इस रिकरेंसलेशन को मास्टर मेथड से। यही रिकरेंसलेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार भी मास्टर मेथड किया, पिछला जो एग्जाम्पल लिया उसमें मास्टर मेथड से किया। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में। तो n को हम लोग मानेंगे 3m। अब n के जगह 3m जो है सो रिप्लेस कर दीजिए, तो t3m और n/1/3 कितना हुआ t3m/3। देखिए तो अगर मान लिया जाए अगर मान लिया जाए है ना, n अगर 3m है तो n 1/3 कितना होगा 3m/3 तो होगा। यही तो हमने किया है ना। यहाँ पे n 1/3 को कितना लिखा है 3m/3 और n के जगह यहाँ क्या है 3m। ठीक है, इसको एक दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन s और वेरिएबल m है ना। तो ये अगर sm हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा sm/3 और m यहाँ चलाएगा है ना। और लॉग देखिए, अगर लॉग में अगर कोई बेस नहीं दिया रहता है तो बेस हम लोग मानते हैं 2, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं बेस 3। देखिए बेस चेंज करने से सिर्फ कांस्टेंट का अंतर पड़ता है। मान लिया जाए कि जैसे ये log 2n है, ठीक है, अब हमको इसको बेस 3 में करना है तो कैसे लिखेंगे log 3n बाई log 3 2 है ना। कहने का मतलब अब देखिए ये बेस चेंज हो गया। अब जो है log 3 2 क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं है ना, सिंपली c log n3 है ना। 1/log 2 बेस 3 को c लिख दिए कोई कांस्टेंट और log n बेस 3 लिख दिए। कहने का मतलब क्या चीज का अंतर होता है, सिर्फ कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का कोई महत्व एसिम्प्टोटिक नोटेशन में है नहीं। इसको हम लोग डायरेक्ट log n ही समझेंगे, c को तो इग्नोर कर देंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे c आ जाएगा। अगर log 2 यहाँ पे है log 3 लेते हैं तो यहाँ पे c आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बेकार का टीडीएस जैसा लगेगा है ना, इसलिए हम इसको मान लीजिए कि लॉग में बेस कितना है 3 है। ठीक, तो एएसएम हो गया, sm/3 हो गया और ये m यहाँ आ गया log 3 बेस 3 कितना हो गया m हो गया। अब देखिए ये आ गया डिवाइड एंड कंकर रिकरेंसेस के फॉर्म में है ना। a बराबर 1 है, b बराबर 3 है ना, k बराबर 1 है और p बराबर कितना है जरा। अब a और b रेशो पावर k में देखिए a 1 है, b कितना है 3 और k 1 है, तो a लेस देन b रेशो पावर k हुआ ना। ये थर्ड स्टेटमेंट है मास्टर थ्योरम का या थर्ड केस है। अगर a लेस देन b रेशो पावर k होता है तो दो केस बनता है, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p लेस देन 0। यहाँ पे क्या है p 0 है, तो ये वाला इसमें क्या होता है थीटा n रेज टू द पावर k log pn, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sm का ऑर्डर क्या हो जाएगा है ना, sm का ऑर्डर हो जाएगा थीटा, यहाँ पे वहाँ पे n है, यहाँ पे m वेरिएबल है ना। तो m है ना m रेज टू द पावर k कितना 1 और p कितना 0, तो log 0 n करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया थीटा m। अगर इसको है ना tn के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा है ना, थीटा m को रिप्लेस कीजिए है ना। अब देखिए यहाँ पे है ना कितना माने हम लोग n बराबर 3 रेज टू द पावर m माने हैं है ना। तो अगर log लीजिएगा तो m कितना हो जाएगा log n बेस 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा है ना। तो m के जगह हम लोग लिख देते हैं log n बेस 3। कहने का मतलब जो ऑर्डर होगा वो log n का होगा। यहाँ पे बेस कितना होगा 2 नहीं होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो है ना। आज रूट फंक्शन इंड हो गया, 2 पार्ट हुआ, आज पार्ट सेकंड और इसके पिछला वीडियो जो था वो पार्ट 1। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।